हाय गाइस, वेलकम बैक टू बीविश रीडिंग। सो ये आज की रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है आप लोगों के लिए। येस और नो क्वेश्चन की अगर आपकी कोई भी विश है या किसी सिचुएशन में आप हैं और आप सोच रहे हैं कि वो क्या आपको मिलेगी या क्या रिजॉल्व होगी, सो यू कैन चूज़ योर पाइल। ओके, और दोनों में से एक पाइल आप चूज़ करेंगे, आपको आंसर्स मिलेगा। किस चीज़ की सिचुएशन में आप हैं वो भी हम थोड़ा पता लगाने की कोशिश करेंगे टैरो के थ्रू। ओके, सो यहाँ पर दो पाइल्स हैं। एक पाइल पर ये क्यूट सा ड्रीम कैचर है, आप इसे चूज़ कर सकते हैं। दूसरे पाइल पर ये एंजल है, क्यूट लिटिल एंजल इज़ देयर, तो आप इनको चूज़ कर सकते हैं। सो टेक योर टाइम, वीडियो को पॉज करके आप इस पर कॉन्सेंट्रेट करके अपना पाइल चूज़ करिए एंड देन विल गो हेड विद द रीडिंग। ओके, सो हाई पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों ने चूज़ किया है ड्रीम कैचर और ये रीडिंग आपके लिए है। देख लेते हैं कि आपका आंसर येस और नो है, आपकी सिचुएशन क्या है अभी। एंड लेट्स सी। ओके गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड है, ठीक है। और कुछ लोग ना कुछ चेंज भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। सो आपका जो येस और नो क्वेश्चन है ये इस चीज़ से कुछ रिलेटेड होगा। कुछ लोगों को रेजोनेट होगा रिलेशनशिप्स के लिए और कुछ लोगों को रेजोनेटेड होगा एक चेंज के लिए जो आप अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू, मैं यहाँ पे देख रही हूँ गाइस कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, ठीक है। जो लोग रिलेशनशिप्स के लिए पूछ रहे हैं ना क्वेश्चन, मेरे को यहाँ पर आपकी सिचुएशन ऐसी दिखाई दे रही है कि आप किसी की ना याद में बैठे हैं, ठीक है। कोई बहुत अच्छा इंसान जिस पर आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल थे, ठीक है, आप उनके बारे में सोच रहे हैं और कुछ ऐसा हुआ है कि अभी या तो आपका उनसे कनेक्शन नहीं है या फिर वो जा चुके हैं। ओके, वो they have either moved on without you or they are no longer, somehow they are distance. I see distance. Okay, I see distance that is there between you and this person और आप बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोच रहे हैं इस टाइम और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप कैसे उस सिचुएशन को ठीक करें, आप कैसे उनसे वापस मिलें या क्या आपकी उनसे बात होगी, ठीक है। आपको उनकी मेमोरीज़ में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। सो गाइज़, आई वांट टू टेल यू हियर कि अभी जो भी सिचुएशन आपकी है ना वो मुझे डिफ़िकल्ट दिखाई ज़रूर दे रही है। ओके, सो काफ़ी जो एनर्जी मुझे अभी आपकी दिखाई दे रही है, काफ़ी स्ट्रेंथ आपको लगेगा इस सिचुएशन में रहने के लिए करंटली। ओके, आपको इनर स्ट्रेंथ चाहिए इस सिचुएशन के लिए और बहुत ज़्यादा आपको होल्ड ऑन करने की ज़रूरत है इफ़ यू रियली वांट दिस सिचुएशन टू गेट ओवर एंड यू वांट टू गेट बैक विद टू दिस पर्सन। डेफिनेटली आपको इस सिचुएशन से निकलने के लिए ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, और उसके लिए आपको स्ट्रेंथ चाहिए, आपको अपनी लाइफ को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना पड़ेगा और यू हैव टू योर सेल्फ मूव आउट ऑफ दिस सिचुएशन। ओके, एंड यू आर ट्राइंग टू, आपने बहुत, मेरे को ऐसा लग रहा है आपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इनको ना रोकने की कोशिश की या आप काफ़ी केपेबल थे इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। आप में स्ट्रेंथ बहुत थी। ओके, लेकिन फॉर सम रीज़न दिस पर्सन इज़ नो लॉन्गर इन टॉकिंग टर्म विद यू, इज़ नो लॉन्गर इन टच विद यू। ओके, so right now I see that you're in this energy that you're waiting for this person, you're trying to correct the situation somehow, right? But obviously आप अगर इनसे बात भी करते होंगे ना तो आपको इतना ज़्यादा पॉजिटिव आंसर नहीं मिलता होगा या आप समझ नहीं पाते होंगे कि इनको क्या चाहिए। ओके, और मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि ना कोई नई बिगनिंग आपके पास ज़रूर आ रही है। ओके, मूविंग ऑन भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है गाइस, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बोलूँ ना आपकी जो भी विश है उसका आंसर हाँ होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस इंसान से मूव ऑन करके आप सही रहेंगे, मेरे को यहाँ पे यादें तो दिख रही हैं बहुत, ठीक है। यू वांट टू मूव ऑन, ओके, लेकिन आपको कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा आगे अपनी लाइफ में सेटल होने के लिए, नहीं तो मेरे को यहाँ पे आप बिल्कुल नॉस्टैल्जिया में देख रहे हैं। आप मूव ऑन कर भी जाएंगे ना तो इनकी मेमोरी से आप बाहर नहीं आ पाएंगे। ओके, सो आई वुड सजेस्ट दैट देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग। आप कुछ लोग, अगर आप लोग कुछ टाइम तक स्ट्रेंथ अपनी होल्ड ऑन करके रखेंगे ना, ओके, सो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप यहाँ पर जो है मुझे
ठीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं. ओके, आई सी अ न्यू बिगनिंग्स फॉर सम ऑफ यू, बट आई ऑल्सो सी दैट यू डू हैव the power to get back this person, get back in this energy once the clouds of जो भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना वो क्लियर होगी. थोड़ा टाइम आपको लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा टाइम आप लोग सेपरेट रहेंगे. ओके, सेपरेट रहेंगे, और सेपरेट रहने के बाद जब आप लोग अपनी सिचुएशन को एनालाइज करेंगे तो डेफिनेटली इस इंसान को भी ये रियलाइज़ होगा कि नहीं यार, दैट पर्सन वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर मी. ओके, दैट पर्सन वॉज इम्पॉर्टेंट. दे ऑल्सो मिस यू राइट नाउ. ऐसा नहीं है कि अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है, ठीक है, या आप कुछ झगड़ा हो गया, तो ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में नहीं सोच रहे. वो सोच रहे हैं, वो ये भी सोच रहे हैं कि अगर हम मूव ऑन कर जाएंगे तो क्या होगा. ओके, बट दे ऑल्सो मिस यू, दे आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट यू. और क्योंकि आपने भी उनको बहुत ज़्यादा लॉयल्टी दी है. ओके, आपने भी बहुत ज़्यादा लॉयल्टी दी है और वो भी आपके साथ लॉयल रहे हैं. राइट, सो जो भी आपका सिचुएशन है ना गाइस, मुझे यहाँ पे आंसर पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है. डेफिनेटली आपकी जो भी विश है ना वो ज़रूर पूरी होगी, चाहे ये किसी इंसान से रिलेटेड है. जो लोग करियर, थोड़ी बहुत मुझे यहाँ पे करियर की भी एनर्जी आ रही है. मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग करियर का क्वेश्चन लेकर के बैठे थे ना, उनके लिए देयर इज़ अ मूवमेंट दैट इज़ कमिंग फॉर यू. सो इफ़ यू आर थिंकिंग टू शिफ्ट और चेंज अ जॉब और स्टार्ट समथिंग न्यू लाइक अ बिज़नेस, या आप अपना कोई प्रोफेशन शुरू करना चाह रहे हैं, तो बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस. आप ज़रूर अपना प्रोफेशन को शुरू करेंगे और काफ़ी उसमें सक्सेसफुल होंगे, बिकॉज योर आंसर टू एनी ऑफ योर क्वेश्चन इज़ द सन कार्ड. इट इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव इंडिकेशन कि आपने जो भी कुछ पूछा है, जिस भी प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, सोल्यूशन मिलेगा. रिलेशनशिप का क्वेश्चन है तो आपका आंसर येस है. कोई भी क्वेश्चन हो, फ़िलहाल मैं देख रही हूँ कि आप किसी से दूर हैं. ओके, और अभी उनके टच में नहीं है, उनकी यादों में है. अगर आप ये पूछ रहे हैं कि इस इंसान के साथ आपका कुछ होगा, तो होगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा गाइस. डेफिनेटली होगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा. ये जितना भी आपका डिस्टेंस अभी चल रहा है ना, ये आपको ये आप लोगों को ये रियलाइज़ कराएगा कि यू वर एक्चुअली द लॉयल पर्सन. ओके, आप लोग एक दूसरे के लिए लॉयल थे, ये आप पे ट्रस्ट कर सकते थे, और ये आपके पास वापस आएंगे. ओके, थोड़ा टाइम लगेगा. अभी ये आपसे दूर हैं, आई कैन सी दैट. हो सकता है कि कुछ लोग डिस्टेंट रिलेशनशिप में भी हों. ठीक है, सो डोंट वरी, इट माइट टेक टाइम, बट द आंसर टू योर क्वेश्चन इज़ येस. ओके, एंड आई विल जस्ट टेक आउट वन मोर कार्ड फॉर यू. एंजल मैसेजेस से हम देख लेते हैं आपके पास क्या कार्ड्स आ रहे हैं. हैप्पी लव, a joyful stable partnership and good friends. Okay, pile number 1 people, ये ड्रीम कैचर ही था गाइस. तो जिस चीज़ का भी आप ड्रीम करें ना, वो डेफिनेटली पूरा होगा आपको. ओके, यहाँ पे एंजल भी आपको यही ब्लेसिंग दे रहे हैं कि अगर आप किसी को लाइक करते हैं, आप रिलेशनशिप में थे, किसी भी वजह से आपके पार्टनर अभी आपसे दूर हैं, ये मत सोचिए कि आपका रिलेशनशिप नहीं चल रहा है, वो भी आपको मिस करते हैं. ओके, उन्होंने भी आपके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है. और अगर आपका रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन है गाइस, तो द आंसर इज़ येस. ओके, और जो लोग करियर से रिलेटेड हैं गाइस, अगर आप कुछ नया शुरू कर रहे हैं या आप जॉब चेंज कर रहे हैं, एक्सपेक्ट अ वेरी गुड पार्टनरशिप. आपकी जो नई जॉब होगी ना, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे. ओके, सो फॉर बोथ थिंग्स आई कुड सी हियर. एंड ये ना 50-50 रीडिंग मुझे लग रही थी, उन लोगों की जो करियर के लिए है और उन लोगों की जिनकी लव के लिए है. तो दोनों के लिए आंसर मुझे येस दिख रहा है. जस्ट जिन लोगों ने प्रोफेशनली करियर चूज़ किया था ना, अगर उनका ये क्वेश्चन है कि क्या आपको वही करना चाहिए जो आप अभी कर रहे हैं या चेंज करना चाहिए गाइस, तो आपके लिए चेंज आ रहा है. प्लीज़ चेंज योर डायरेक्शन, मूव अहेड एंड यू विल फाइंड गुड पीपल, स्टेबल जॉब्स एंड वेरी गुड एंड हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग पीपल. ओके, सो पाइल नंबर 1 पीपल, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है या आपको हेल्पफुल लगी है, प्लीज़ आप इस रीडिंग को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. और अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर रीडिंग बनवानी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा. ओके, थैंक यू सो मच. हाय पाइल नंबर 2 पीपल, आपने चूज़ की है ये एंजल एंड फेरी फॉर यू. ओके, सो आपकी रीडिंग हम शुरू करते हैं. यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या आया है आंसर में.
Nine of Pentacles, indecision and journey. Okay guys, so pile number 2 people, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना किसी डिलेमा में हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं, ठीक है। आप किसी चीज़ को छोड़ के जाना चाह रहे हैं, ओके, जाना चाह रहे हैं खुशियों की तरफ। आपके पास, आप में से कुछ लोगों के पास कुछ बहुत एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी था जो अब आपको इतना एक्साइटिंग नहीं लग रहा है, और उस चीज़ को छोड़ करके ना आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, राइट। क्योंकि किसी कंफ्यूजिंग स्टेट में आप थे, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई डिसअपॉइंटमेंट आपके साथ हुआ है, ओके। एंड गाइस, अगर आपका ये क्वेश्चन है कि आप उस चीज़ को छोड़ दें, तो आपका जवाब है हाँ, ओके। किसी इंसान से आप मेरे को आगे मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस, और अगर आप मूव कर जाते हैं ना, अपना डिसीजन ले लेते हैं, जो भी डिसीजन आप अपने दिल से लेंगे वो आपके लिए सही होगा। और जहाँ तक मुझे ये लग रहा है ना कि आप में से कुछ लोग चीज़ों को छोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है। आप कहीं स्टक हैं, ओके, आपकी किसी इंसान के साथ आप स्टक हैं, या किसी एक ऐसी जगह पे आप स्टक हैं जहाँ पे आप रहना नहीं चाह रहे अब, ठीक है। आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है अपनी लाइफ में जो एक टाइम पे मिल रहा था, या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, ओके। एंड यू रियली वांट टू मूव, राइट, बट यू आर नॉट डिसाइडेड। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, एंड एनर्जी ऐसी आ रही है कि आप छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं डर रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप एक्शन लेने से डर रहे हैं, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ, मैं छोड़ूँ या नहीं छोड़ूँ, विच चॉइस यू नीड टू मेक, राइट। एंड दिस इज़ द क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड इन दिस रीडिंग कि मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। आपके पास 2 ऑप्शंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, या तो आप वहीं रहिए जहाँ पर आप हैं, या फिर आप आगे बढ़ जाइए, ठीक है। और अभी जिस एनर्जी में आप हैं, आप और दिन, महीने, इवन सालों तक आप इसी एनर्जी में इधर उधर रहेंगे, अगर आपने डिसीजन नहीं लिया तो, ठीक है। और उससे क्या होगा, आपकी एनर्जी मेरे को यहाँ पे ड्रेन होती दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है आप काफ़ी टाइम से इस सिचुएशन के अंदर ना स्टक है, ओके। लेकिन आपका जो इंडिसीजन है ना, आपको एक सही चॉइस बनाने नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से आप पता नहीं किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, कि अभी टाइम सही नहीं है, या किसी का आंसर का वेट कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सेल्फ डाउट को अपने छोड़िए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ना आप अपने अंदर ही फेथ नहीं कर पा रहे इस टाइम, ओके। मेडिटेशन करिए, जिस भी भगवान पे आप बिलीव करते हैं उनके चैंट करिए, और आप अपने अंदर से ये सोचिए कि आपका दिल क्या कह रहा है, ओके। अपने दिल को आप सुन करके ना वो चॉइस लीजिए। मुझे यहाँ पर कुछ लोग फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, एक नई डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग आगे बढ़ रहे हैं गाइस, रुकने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आंसर आपका हाँ है, लेकिन गाइस आंसर हाँ तब है जब आप आगे बढ़ेंगे। क्या आपको यहीं पर ही रहना चाहिए? नहीं, उसके लिए आंसर कम्प्लीटली नो है गाइस। चाहे ये एक रिलेशनशिप है, या कोई जॉब है, या फाइनेंशियली आप बहुत अच्छा सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे, तो आपके लिए आ रहा है गाइस कि आपको अपनी लाइफ के अंदर एक डिसीजन लेना है, और एक चीज़ आपको छोड़नी है, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई हैप्पीनेस लेकर के आएँ, राइट। कुछ लोग मुझे डेफिनेटली यहाँ पे ना अगर आपको किसी ट्रैवल प्लान आपने बनाया है, आप उस पे जाएं, डेफिनेटली आप उसको एग्री करिए, उस ट्रैवल प्लान के टूवर्ड्स आप जाइए, एंड मेक अ चॉइस। एंजल्स की ब्लेसिंग आपके पास है, इसलिए ये चार्म आपने भी चूज़ किया, ठीक है। एंजल्स की ब्लेसिंग आपके पास है, फेरीज आपके पास हैं, राइट। आप जो भी स्टेप लेंगे, चाहे कितना भी हार्ड हो, आगे बढ़ना कितना भी हार्ड हो, अगर आप बढ़ेंगे ना, तो आप ज़रूर उस अपनी लाइफ में एक हैप्पीनेस लेकर के आएंगे, ठीक है गाइस। इनडिसीजन इसलिए हो रहा है क्योंकि क्लैरिटी आपके पास नहीं है, किसी इंसान को लेकर के क्लैरिटी नहीं है, और डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा है, ठीक है। आप अपने आप को चूज़ करिए, किसी भी सिचुएशन में आप हैं ना, आप अपने दिल की सुनिए, अपने आप को चूज़ करिए, और जो भी डिसीजन आप लेंगे गाइस, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ओके। यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी है। ये कार्ड मुझे बता रहा है कि वॉटेवर, वैसे तो मेरे को मूविंग ऑन ही दिखाई दे रहा है यहाँ पे, आई सी दैट यू आर मूविंग ऑन, सो विच एवर डायरेक्शन यू आर गोइंग टू टेक, योर आंसर इज़ येस। शुड यू मूव ऑन? येस।
पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे फाइनेंसेस से रिलेटेड भी थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। अगर आपका ये क्वेश्चन है आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक हो जाएगी, तो गाइस मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि हो तो जाएगी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता है कि आप वो कैसे ठीक करें, बट आप उस चीज़ के टूवर्ड्स जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप कन्फ्यूजन में हैं। ओके, फ्रीडम आपको चाहिए और फ्रीडम मुझे आती हुई दिख भी रही है। अगर कुछ लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप से अभी बाहर निकले हैं ना, तो गाइस आने वाले टाइम में आपका अच्छा टाइम आएगा। यू हैव द वर्ल्ड फॉर यू। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि उनको पार्टनर कहाँ मिलेगा, गाइस आई रियली फील कि अगर आप किसी ट्रिप पे जा रहे हैं या किसी डिफरेंट प्लेस पे मूव हो रहे हैं, वहाँ पर आपको डेफिनेटली कोई ना कोई आपको लाइफ पार्टनर, आपका सोलमेट मिल सकता है। ओके, आपके पास द वर्ल्ड की एनर्जी आई है गाइस। अभी तो आपके पास कुछ ऐसा है ही नहीं जो आपको ये फील कराए कि आपके पास चॉइस नहीं है। चॉइस आप ही के पास है, लेकिन डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। जब तक आप डिसीजन नहीं लेंगे ना, आप अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी नहीं लेकर के आएंगे। वंस यू टेक द डिसीजन टू मूव ऑन, ट्रस्ट मी, यू विल नॉट रिग्रेट इट। ओके, सो वट एवर क्वेश्चन you had asked, guys, the answer was yes, but you will have to change. You will have to change. You will have to make a decision. Okay, and you will have to have the courage to take action on it and move away, move on from that situation. And that is the freedom that you will get. Okay, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम से आप disappointed इसीलिए थे क्योंकि ना somebody was maybe taking you for granted. ओके, या आपकी ना वैल्यू नहीं हुई कहीं पर, ठीक है, आपको उतनी वैल्यू नहीं मिली जितनी आप डिज़र्व करते थे, राइट। एंड जो भी कुछ आपके पास था ना, वो उससे कम ही था। ऑब्वियसली गाइस, जहाँ पे आपकी वैल्यू नहीं होती वहाँ पे खुद, चाहे वो कुछ भी हो, आपका काम हो या आपके रिलेशनशिप हो, आपकी फैमिली हो, जहाँ पे भी आपकी वैल्यू नहीं होती, आपको अंदर से डेफिनेटली मन करता है कि मैं कहीं ऐसी जगह जाऊँ जहाँ पे एक्चुअली में लोग मुझे समझे, राइट। तो वो टाइम आपकी लाइफ में आ रहा है। सो इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन ऑफ व्हाट टू डू, मूव ऑन, आप आगे बढ़िए। आपके लाइफ में और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, नए लोग मुझे आकर के दिख रहे हैं, और बताइए ऐसे लोग दिख रहे हैं जो लिटरली आप चूज़ कर रहे होगे। आप मुझे अपनी हैप्पीनेस चूज़ करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं अपने लिए, ठीक है, और काफ़ी प्योर हैं आप, ठीक है। तो कोई रिग्रेट भी मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। आप कोई गलत डिसीजन नहीं यहाँ पर बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं गाइस। जो भी चीज़ आप मूव ऑन करें ना, जिस भी चीज़ से, उसको छोड़ के आप बहुत खुश रहेंगे, ठीक है। आपके पास बहुत अच्छी हैप्पीनेस आ रही है, सब कुछ आपके पास आगे आने वाले टाइम में ना बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन में आपकी लाइफ में दिख रही है। ओके, सो योर आंसर टू योर क्वेश्चन इज़ येस। पाइल नंबर 2 पीपल, एंजल ब्लेसिंग आपके पास है। आप लोग मुझे एक्सप्लोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक नई जगह पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अपने लिए एक नई लाइफ और हैप्पी लाइफ बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट योर डिसीजन हैज़ टू बी देयर। डोंट कीप योर सेल्फ इन मोर कन्फ्यूजन, अदरवाइज़ आप और अपना ऐसा वक्त निकाल देंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से आप लोगों ने क्वेश्चन किया है कि इस सिचुएशन में आप क्या करें, क्या आप स्टक हैं कहीं पर, और आपका ये आंसर है कि उस जगह से आप निकलिए, चाहे वो कुछ भी है। आप कहीं रह रहे हैं, या आप कोई एजुकेशन में हैं, या आपको डिफरेंट पाथ चूज़ करना है। मेजरली मेरे को एनर्जी ऐसी आ रही है कि इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट कहीं हुआ है आपको, ठीक है, और उस इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट को आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा, अपनी लाइफ में अपनी खुशियों के टूवर्ड्स आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, पाइल नंबर 2 पीपल, और देखते हैं एंजल आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। लेट्स सी हियर। ऑन, वाओ, ऑन टारगेट, फॉलो योर आइडियल लाइफ पाथ। सी, एंजल्स, यूनिवर्स आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आप जो सोचेंगे आप अपने लिए सोचिए, और जो आपको सही लग रहा है ना, जो पाथ आप लेना चाह रहे हैं, आप उसे चूज़ करिए और आप उसमें बहुत सक्सेसफुल रहेंगे गाइस। लुक, बहुत ज़्यादा। ओके, सो डोंट फियर, ओके, डोंट कीप योर सेल्फ इन एनी कन्फ्यूजन। एक्सप्लोर करिए, अपने लिए वर्ल्ड एक्सप्लोर करिए, लोगों से मिलिए, बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ बाहर, ठीक है। अभी जहाँ पर आप हैं ना, जिसके साथ भी आप हैं या जिस भी पाथ पे आप हैं गाइस, उससे बहुत बेहतर पाथ, बहुत बेहतर इंसान आपके लिए वेट कर रहा है, राइट। सो चूज़ योर सेल्फ एंड चूज़ व्हाट फील्स राइट फॉर यू,
एंड यू विल नॉट मेक अ रॉन्ग चॉइस। ओके, पाइल नंबर 2 पीपल, ये आपकी रीडिंग थी। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है या किसी भी तरीके से आपको हेल्पफुल लगी है, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आपको अगर किसी टॉपिक पे, प्रिसाइज टॉपिक पर रीडिंग चाहिए, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।